मोदी है, जोगी है, यही है, यही रहेंगे और आगे भी रहेंगे। अरे बस सुनिए तो जवाब नहीं लेते आप लोग, यही गलत बात है। अडानी के मुद्दे पे बात कीजिए, इधर आइए। देखिए ये बात नहीं करेंगे, अडानी के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी को गद्दार कहा जा रहा है, उस पे बात नहीं। देखिए ये भाजपा के आईटी सेल और व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आते हैं। ये इन्हें ये चीज दिख जाती है, जो धर्म से जुड़ी चीज होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन जो जनता के मूलभूत मुद्दे होंगे उस पर ये भाग ही जाते हैं। इनके पसीने छूट जाते हैं, ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए मैदान, जंग के मैदान से जो भागता है वो कायर होता है, वो बुजदिल होता है, और जंग के मैदान में जो धर्म का सहारा लेता है वो भी कायर होता है, वो भी बुजदिल होता है। हम सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो मानवता का धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है। जब मानवता ही नहीं रहेगी, इंसानियत ही नहीं रहेगी, इंसानी नहीं रहेंगे तो फिर कौन बचेगा? गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और आखिर उन्हें जो है संभल के बाद ही क्यों याद आया कि उनके पीड़ितों से मिलना है? देखिए सर, जो भी अगर धर्म की राजनीति करती है या बांटने की राजनीति करता है, जो भी दल हो वो गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, भाजपा हो। लेकिन अगर कहीं पर जो पीड़ित हैं उनसे मिलने का अधिकार हर व्यक्ति का है, लेकिन उनको रोकना ये तानाशाही है। एक बात बताइए, अगर कोई भी हत्या होती है या कोई बलात्कार होता है या किसानों के साथ होता है, अगर उनसे विपक्ष के नेता मिलते हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ रही? गोपाल मिश्रा क्या तो नहीं गए थे? नहीं, गोपाल मिश्रा गए, तमाम कांग्रेस गए नहीं गए, नहीं अखिलेश गए नहीं, तो अखिलेश नहीं गए, तो उनको राहुल गांधी गए नहीं, अखिलेश गए नहीं, और ये कोई नहीं गया। विपक्ष का कोई सवाल है, एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के सरकार के अभी मुखिया कौन? वो बलात्कार हो गया। अरे उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया कौन? हाँ? मुखिया कौन? ये योगी आदित्यनाथ। गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद कितने घंटों के अंदर जो है महाराज जी ने उन्हें बुला लिया था अपने पास? हाँ? इसलिए बुला लिया था कि उनको जो है घर में बुला के गोली मारा गया था। यहाँ जो है गोली सिया सुन्नी का है। सिया ने सुन्नी को मार दिया गोली, जो है सुन्नी ने सिया को मार दिया गोली, जो है ये बात। शायद सर आप सही से समझे नहीं समझे। वो सिया ने सुन्नी को, अपनी आपस की दुश्मनी। विपक्ष का काम क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? विपक्ष का क्या काम कुछ होता है, बातों को उठाने का काम होता है, लेकिन विपक्ष जो है ना वो झूठा मुद्दा उठा रहा है। अच्छा। बेमतलब का मुद्दा उठा रहा है, सही मुद्दा उठा नहीं रहा है, बस ये बात है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आज जो है सुनिए पहले बता, मोदी है, जोगी है, यही है, यही रहेंगे और आगे भी रहेंगे। बस बस सुनिए तो जवाब नहीं लेते आप लोग, यही गलत बात है। अडानी के मुद्दे पे बात कीजिए, इधर आइए। देखिए ये बात नहीं करेंगे, अडानी के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी को गद्दार कहा जा रहा है, उस पे बात नहीं। देखिए ये भाजपा के आईटी सेल और व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आते हैं। ये इन्हें ये चीज दिख जाती है, जो धर्म से जुड़ी चीज होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन जो जनता के मूलभूत मुद्दे होंगे उस पर ये भाग ही जाते हैं। इनके पसीने छूट जाते हैं, ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए मैदान, जंग के मैदान से जो भागता है वो कायर होता है, वो बुजदिल होता है, और जंग के मैदान में जो धर्म का सहारा लेता है वो भी कायर होता है, वो भी बुजदिल होता है। हम सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो मानवता का धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है। जब मानवता ही नहीं रहेगी, इंसानियत ही नहीं रहेगी, इंसानी नहीं रहेंगे तो फिर कौन बचेगा? क्या कह रहे, क्या बांग्लादेश में दिख रहा है ना इंसानियत का धर्म? किसका कसूर है इसमें? बांग्लादेश में किसका कसूर है? एक मिनट 17% हिंदू थे बांग्लादेश में जब भारत आजाद हुआ था। पता है? पता है किसका आजाद है? भारत का कसूर है इसमें? मुस्लिम कितने थे 1947 में, पता है आपको? इसका मतलब ये बताइए, क्योंकि भारत में सबको समान अधिकार है रहने का। आपके पड़ोस, सुनिए, अगर आपके पड़ोस के सुनो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, अगर जो कार्य सही कर रहा है तो उसके साथ सही होगा, जो काम गलत करेगा उसके साथ गलत को भरना पड़ेगा। उसी बात को तो हम कह रहे हैं। एक बात बताइए, बांग्लादेश में क्या? अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो भारत के अंदर मुस्लिमों के साथ नहीं, कौन कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में सारे सब जाति बिरादरी सब सुरक्षित है। भारत में सब सुरक्षित है। लेने दो, मैं जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आखिरी, सुनिए, मेरा आखिरी सवाल है। देखिए भाई ने कहा गलत का समर्थन नहीं करना चाहिए। यही मानसिकता वाले लोग भारत इजराइल का समर्थन। बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं बोला? आप बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं बोल रहा? नहीं, क्यों नहीं बोला बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं बोलते? एक मिनट सर, मैं हिंदुओं का मैं किसी का समर्थन नहीं कर, मैं गलत का विरोध करता हूँ जी। गलत करते हैं वहाँ क्यों नहीं बोलते? ठीक है, एक सवाल ले लीजिए, मतलब बांग्लादेश के देश के खिलाफ जो है इस देश के लोग क्यों बोले? क्यों नहीं बोले? मतलब क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? क्यों बोले? मैं तो वही क्यों नहीं बोले?
वो हिंदू हमारे भाई नहीं है, वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या बांग्लादेश? बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है क्या? इधर देखिए, हाँ, देश में ये बताओ, क्या चल रहा है? देश का विकास नहीं हो रहा? क्या चल रहा है? देश का विकास नहीं हो रहा, क्या चल रहा है? यूनिवर्सिटी नहीं बननी, कॉलेज नहीं बननी, दिल्ली में इतनी सुविधाएं हो रही है, केंद्र सरकार की ओर से सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या हो रहा है? क्या नहीं मिल रही? बताइए आप, बताइए क्या बताइए क्या नहीं मिल रही है? तो महाराज आप बताएंगे ना क्या क्या हो रहा है? सारी सुविधाएं, यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, कहाँ पर? हैं? उत्तर प्रदेश में खोली गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को देखो कितना अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है। वो यूनिवर्सिटी नहीं है कि नालंदा? बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं, इस चीज को लेकर आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बांग्लादेश पर जरूर बोलेंगे। भाई क्यों नहीं बोले बांग्लादेश पे यार? कैसी बात करें, क्यों नहीं बोले बांग्लादेश पे? बांग्लादेश पर आप क्यों बोलेंगे जब बात भारत बोल की हो रही है? बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोले? फिर बोलिए, फिर अडानी पे भी बोलिए, अडानी पे बोलेंगे कुछ? हाँ, क्या बोले बताओ? अडानी पे आरोप लगाए 2000 करोड़ रुपए। आरोप तो किस पे नहीं लगते? आरोप तो सब पे लगते हैं, तुम पे नहीं आरोप लगते, हम पे नहीं लगते। आरोप सिद्ध करो ना। बात एलओपी को गद्दार कभी लगा आरोप? अभी राहुल गांधी को गद्दार कहा गया है। तो राहुल गांधी है ही गद्दार? कौन कह रहा राहुल गांधी कैसे नहीं है? कैसे नहीं है गद्दार? हार गया तो मोदी का कसूर, जीत गए तो वो ईवीपी हैक कर राहुल लिया। गांधी कैसा देशद्रोही हैं? कैसे देशद्रोही नहीं है? बयान नहीं दिए, सबूत मांगता है। ये बताओ हमारे देश के सैनिकों के लिए सबूत संभल मांगता के है अंदर जो शाही जामा मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसे आप किस तरह देखते हैं? किस तरीके? वो कोर्ट के थ्रू हो रहा है जो कुछ हो रहा है। किसने गलत बोला है उसके लिए बताओ? जो कोर्ट ने आदेश दिए हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोर्ट ने आदेश दिया था, जब वहां के जाके चेक करो क्या दिक्कत है, और अपनी दिखाने का प्रॉब्लम क्या है। हम अपने जाएंगे तहसील में, जाएंगे थाने में, जाएंगे तहसील में जाएंगे हम, तो सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे बड़े बूढ़ों की। किसकी नहीं मिलेंगी? जो इस देश का होगा नहीं, बाहर से आए हुए रोगे मुसलमान आए हुए हैं, उनकी नहीं मिलेंगी भारत में। ये बताइए, आप बताइए किसकी नहीं मिलेंगी? प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजना है ना, 80% इसका लाभ यही उठा रहे हैं। ठीक उठा रहा है? कौन ले रहा है सबसे ज्यादा? ये बताओ। कौन उठा रहा है? यही ले रहे हैं जो क्या जिन वो इस देश बात कर रहे हो। नागरिक नहीं है? कौन कह रहा है ये देश के नागरिक? हिंदू मुसलमान करने से अच्छा है कि मुद्दे पे बात कीजिए। तो मुद्दे पे महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम भाई महंगाई किसके शासन में नहीं थी? ये बताओ मुझे, किसके शासन में महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ती। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? जब कमाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी तो बढ़ेगी। महंगाई को रोक सकते हो क्या आप? महंगाई अच्छी बात है बढ़ना। महंगाई अच्छी बात है बढ़ना। महंगाई अच्छी बात नहीं है, पर बढ़नी चाहिए, उसकी लिमिट के हिसाब से बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि एक साथ तुम आसमान कर दो या एक साथ नीचे कर दो, तरीके से बढ़नी चाहिए। जी, पहले हम 100 रुपए कमाते थे, 50 रुपए का, आज 1 सेकंड में 500 रुपए ले लेते हैं हम। तो महंगाई है कहाँ? महंगाई है कहाँ? तो मुद्दा क्या है आखिर इस देश का? कोई मुद्दा नहीं है, कमाओ और खाओ। अच्छा, और क्या? मुद्दा कुछ है ही नहीं। फ्री फंड में मुद्दा उठाओ, अबे कमाओ। लग रहा है सर मुद्दा है कुछ देश का। मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बोलूं, बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की राय सुनी, आम जनता की अपनी अपनी राय है। बहरहाल जिस तरह से सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को इस वक्त जो है देश का गद्दार बताया है। अब इस चीज को लेकर लगातार चारों तरफ खलबली मची है कि आखिर देश के सबसे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को गद्दार कैसे कहा जा रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।